वाह, उम्दा। कुछ यूं ही कमेंट आया था मेरी फेसबुक पोस्ट पर। एक नया नया ग्रुप था, मैं भी सदस्य था और वो भी सदस्य थी। 1 वर्ष हो चुके थे इस ग्रुप को बने हुए, लेकिन मैं अभी नया नया उस ग्रुप में ऐड हुआ था। अच्छा, हम लड़कों की ना एक अलग किस्म की आदत होती है कि कोई लड़का कितना भी कमेंट करे हम जवाब नहीं देते, मगर साला एक लड़की के कमेंट पर अपनी बत्तीसी दिखा देते हैं। मैंने भी रिप्लाई दिया था उसको, आपका बेहद शुक्रिया, और उसने दिल वाला इमोजी चेप दिया। हम भी अक्सर 2-3 पोस्ट एक दिन में कर ही दिया करते थे, तो हमारी पोस्ट उस ग्रुप में ज़्यादा शो हुआ करती थी। एक दिन हमने एक शायरी लिखी थी, तुम्हारे इश्क से अब देखो किस तरह बिछड़ गए हैं, तुम्हारे इश्क से देखो किस तरह बिछड़ गए हैं, कि तुझको खबर भी नहीं दी और तुम्हारे शहर आ गए हैं। इस पर उसका कमेंट आया कि आप कहाँ पर हो, अभी हम तो कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और उसके इस कमेंट पर हमने भी बत्तीसी दिखाते हुए कहा, मोहतरमा आप बुलाती ही नहीं, हम तो कब से आपके इंतज़ार में हैं। फिर मैंने उसे मैसेंजर में मैसेज किया, और एक बात आपको बता दूं कि मेरी एक बुरी आदत है, मैं ना कभी किसी को हाय या हेलो टाइप के मैसेज नहीं करता, बल्कि उसके बजाय मैं उसको 3 डॉट भेज देता हूँ। कुछ समय बाद उसने 3 डॉट को हाईलाइट करते हुए सामने क्वेश्चन मार्क लगाकर मुझे एक मैसेज किया। फिर मैंने उससे पूछा, आप क्या करती हो? और वो बोली, पहली बार लड़की से बात कर रहे हो? मैंने कहा, क्यों? फिर उसने कहा, यार पहली बार लड़की का हाल चाल पूछते हैं, ना कि क्या करते हो। अच्छा, तो फिर मैंने भी कहा, तो कैसी हैं आप? तो इसके रिप्लाई में उसने कहा था, अच्छी हूँ। अब इसके बाद हम लगभग हर रोज़ थोड़ी बहुत चैट कर लिया करते थे। अब लड़की जब बात करती है तो सबसे ज़्यादा ये फिक्र होती है कि कोई लौंडा साला फिरकी तो नहीं ले रहा है, इसलिए हमने भी उससे अपना फ़ोटो भेजने को कहा। उसने बिना कोई नखरे दिखाए तुरंत एक फ़ोटो भेज दिया, और उस फ़ोटो को देखकर जैसे मैं खो ही गया था। एक खूबसूरत सा चेहरा, तिरछी निगाहें, आँखों में मोहब्बत, और उस रोज़ जाने क्या क्या देख लिया था मैंने। अब लड़की बिना नखरे दिखाए फ़ोटो भेजे तो टेंशन और बढ़ जाता है। हमने उनसे फ़ोन करने को कहा। कुछ वक्त के बाद उन्होंने मैसेंजर पर वीडियो कॉल किया, और उसकी आवाज़ बड़ी ही प्यारी थी। और वैसे भी हम लड़कों को क्या चाहिए, अंधे को क्या चाहे, 2 बटेर। लगभग 1 सप्ताह के बाद फ़ोन नंबर का आदान प्रदान हुआ। रेशमा, हाँ यही नाम था उसका, झारखंड की रहने वाली थी, और मैडम को IIT करना था। लिखने का बहुत शौक़ था, और गाती तो बहुत अच्छी थी, मतलब सर्वगुण संपन्न थी कह सकते हैं। फिर धीरे धीरे हाल कुछ यूं हुए कि फिर धीरे धीरे हम बेहाल हो गए। उनका मैसेज ना आए तो हम ये नहीं मानते थे कि आज सुबह हुई है, और वैसे हर रोज़ ही आ जाता था। हम रोज़ बात करते थे, शाम को 7 से 9 रोज़। उसने मुझे सब बताया था, उसकी खूबी, कमी,
उसका गुस्सा, उसकी मोहब्बत, उसकी चाहत, उसकी आदत, सब कुछ। मैंने भी अपनी ज़िंदगी का हर एक कोना उससे रूबरू करवा दिया था। उसकी तस्वीरें मेरे मोबाइल के मेन वॉलपेपर पर लगी रहती थी। व्हाट्सएप के बैकग्राउंड वॉलपेपर पर भी वही रहती थी। यहाँ तक तो थी और दिल के हर कोने में भी शायद अब तक बस चुकी थी। एक दिन मैंने उससे पूछा कि ऐसे ही अचानक आई हो, चली गई तो मैं कैसे रहूँगा। तो उसका जवाब सुनकर मैं दंग रह गया। कि उसका जवाब था, दुनिया किसी के जाने से या रहने से नहीं रुकती, चलती रहती है। पिछले कुछ महीनों से वो मैसेज कम करती थी। जिसके मैसेज की आदत पड़ गई थी अब छूटने लगी थी। कभी 2 दिन पर, कभी हफ्ते में उसका मैसेज आता था। लगभग 15 दिन पहले उसने मुझे व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया। मैंने उसको फ़ोन लगाया मगर उसने रिसीव नहीं किया। कुछ दिनों पहले उसको मैंने मैसेंजर पर मैसेज किया, मैसेज क्यों नहीं कर रही हो, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो। पापा ने मेरा फ़ोन देख लिया था। ये थे उसके जवाब। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैंने उससे हड़बड़ी में पूछा। तो वो बोली, कुछ बातें बताई नहीं जाती। मतलब क्या है तुम्हारा, पापा ने क्या कहा, मैंने पूछा। तो उसने कहा, पापा कह रहे थे तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम चाहो जैसे जियो रेशमा। अब तुम्हें ये तय करना है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा अहमियत किसे देनी है, पढ़ाई को या किसी और को। मनीष, अब तुम ही बताओ, मैं कैसे अहमियत दूँ तुम्हें। रेशमा का ये सवाल काफ़ी विचलित करने वाला था। तो मैंने 2 टूक होकर, शायद गुस्से में, लेकिन जवाब दिया, पढ़ाई को अहमियत दो तुम। और मैसेंजर बंद कर दिया। कुछ समय बाद मैं वहाँ से ब्लॉक हो गया था। 7 महीनों के प्यार का एक पल में ख़त्म हो जाना, जैसे सारी दुनिया ढह गई हो मेरी उम्मीदों पर। किसी फर्श पर टूटे हुए आईने की तरह बिखर गया मैं। रोता रहा घंटों बैठकर। मैंने फेसबुक के उस ग्रुप को भी डिलीट कर दिया है। अब उसकी तस्वीरों को, उसके नंबर को, उससे जुड़ी हर चीज़ को डिलीट कर दिया है, क्योंकि अब मुझे कमज़ोर नहीं होना था। आज महीनों बाद उसकी याद आई तो आंखें नम हो गईं। अब इस उम्मीद में हूँ कि कुछ दिनों में उसे पूरी तरह से भुला दूँगा। तो बात कुछ ऐसी थी कि ज़िंदगी किसी के चले जाने से ख़त्म नहीं हो सकती। ये दुनिया है मेरे दोस्त, चलती रहती है, चलती रहती है। ये कहानी हमें भेजी है मनीष जी ने।